हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक और ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप कन्वर्जन यानी कि टाइप कास्टिंग के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर टाइप कन्वर्जन की जो प्रेजेंटेशन है वो है। अगर हम टाइप कन्वर्जन की बात करें तो बेसिकली ये टाइप कन्वर्जन जो है एक्सप्रेशंस में यूज़ किया जाता है और इसका मीनिंग होता है कि जब हमें रिक्वायरमेंट होती है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है या एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं डेटा कन्वर्जन या जिसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग भी हम उसे कहते हैं। तो जनरली अगर हम टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन की बात करें तो ये दो तरह की होती है। आप जैसा कि देख रहे हैं, पहला नंबर है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की यदि अपन बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात वो ये है कि जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो डेटा टाइप्स होते हैं उनकी हर एक की एक अपनी प्रायोरिटी होती है। तो जब किसी डेटा टाइप की लोअर प्रायोरिटी है और उसको हम हायर प्रायोरिटी वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो डेटा टाइप जो लोअर वाला होता है वो हायर वाले में अपग्रेड कर दिया जाता है या उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बूलियन टाइप है, फिर कैरेक्टर टाइप है, फिर शॉर्ट इंट है, फिर इंट है। तो बेसिकली ये इनका अपग्रेडेड जो इनका ऑर्डर है वो इसी तरह से है कि यदि हम बूलियन को कैरेक्टर में करना चाहते हैं तो बूलियन कैरेक्टर में हो जाएगा, कैरेक्टर शॉर्ट इंट में हो जाएगा, इंट वाला जो है आगे अपने से आगे वाले में हो जाएगा। तो जनरली ये एक टाइप का एक एग्जांपल ही दिया हुआ है, डेटा टाइप्स का एक ऑर्डर है जिसमें हम लोअर से लेकर के हायर तक अपन मूव कर रहे हैं। और ये जो है डेटा टाइप्स फ्रॉम लोअर प्रायोरिटी से हायर प्रायोरिटी की तरफ हमने यहाँ पर शो किए हैं। और बेसिकली इसमें जो इनका ऑर्डर है वो इसी चीज़ के लिए इंडिकेट किया गया है कि जब कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो पर्टिकुलर लोअर टाइप का डेटा जो हायर टाइप के डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो बेसिकली किया जाता है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाता है। और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट की जाती है और ये काम किया जाता है बाय द कंपाइलर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज। अब जैसा कि आप चार्ट में भी देख रहे हैं, ये जो चार्ट है इसमें सबसे पहले टॉप पे बूलियन है, फिर कैरेक्टर है, फिर शॉर्ट इंट है, फिर इंट है। तो ये जनरली अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है जो सबसे टॉप मोस्ट है वो वहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर है बूलियन फिर कैरेक्टर है। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है लाइक बूलियन को, तो बूलियन इससे जो जो भी नीचे वाले सभी में हो जाएगा। कैरेक्टर जो है कैरेक्टर से नीचे वाले सभी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो क्योंकि जो बूलियन है उसकी प्रायोरिटी कैरेक्टर से कम है, कैरेक्टर की प्रायोरिटी शॉर्ट इंट से कम है, शॉर्ट इंट की इंट से कम है। तो ये एक चेन बनती चली जा रही है और इसमें जो भी लोअर प्रायोरिटी वाला जो डेटा टाइप होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा उससे हायर वाले में। और ये काम तभी पॉसिबल होगा या तभी किया जाएगा जब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट है या हम क्या कर रहे हैं कि मिक्स टाइप के डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं हमारे एक एक्सप्रेशन में। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है वो परफॉर्म तभी किया जाता है व्हेन वी आर यूजिंग मिक्सिंग ऑफ कांस्टेंट और एंड वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन एन एक्सप्रेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एग्जांपल है इंटीजर x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है 10। फिर सेकंड लाइन आप देख रहे हैं कैरेक्टर y इज इक्वल टू a, यानी कि y जो है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है a। अब यदि हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और y जो है ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन जो दोनों का जो डेटा टाइप है वो मिक्सअप है, यानी कि x जो है इंटीजर का है और y जो है कैरेक्टर का है। तो अब क्योंकि हमारा जो चार्ट है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब कैरेक्टर जो है उसकी प्रायोरिटी लोअर है और कैरेक्टर को हम इजीली चाहें तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और ये काम तो हमें मैन्युअली करना भी नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा क्योंकि कैरेक्टर जो है वो लोअर प्रायोरिटी का टाइप है और इंटीजर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। तो जो कैरेक्टर वाली वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में अपग्रेड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो y है उसकी वैल्यू बेसिकली a थी, लेकिन उसकी आस्की कोड वैल्यू आप देख सकते हैं 97 है। तो यहाँ पर जो a है उसको 97 जो उसकी आस्की कोड वैल्यू है
उसमें कन्वर्ट करके x की जो वैल्यू है 10 उसमें प्लस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो x प्लस वाई यानी कि 10 प्लस 97 यानी कि 107 आएगी। फिर अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्लोट z इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.0। अब क्योंकि x की वैल्यू जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वहाँ से रिजल्ट में निकल के आ रही है जो कि 107 हमने अभी लिया, और उसमें हमने कांस्टेंट प्लस किया है 1.0। अब क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है और x जो है इंटीजर टाइप का है, तो आप देख सकते हैं कि जो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली इन फ्लोट, यानी कि जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 107 प्लस 1.0 इज इक्वल टू 108.0, और वो फिर असाइन कर दिया जाएगा z को जो कि खुद एक फ्लोट टाइप का है। तो इस तरीके से ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो अपोजिट ऑफ द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, जहाँ पर हमने देखा था कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लोअर डेटा टाइप को हायर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता था, तो यहाँ पर ये जो है हायर डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है लोअर टाइप के अंदर। लेकिन ये जो एक टाइप कन्वर्जन है वो बेसिकली हम खुद परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर टास्क। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एक वेरिएबल है x जिसका डेटा टाइप है डबल और उसको हमने एक वैल्यू दी है 1.2। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है सम, और ये सम को हमने एक एक्सप्रेशन में यूज़ किया है जैसा कि आप देख रहे हैं इंटीजर x प्लस 1। अब x के आगे हमने ब्रैकेट में इंटीजर लिखा हुआ है, int लिखा हुआ है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हम जो ये डबल टाइप का वेरिएबल है इसको हम एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं जो इससे लोअर टाइप का है, यानी कि इंटीजर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि 1.2 जो कि डबल x की वैल्यू थी वो जब इंटीजर x बन जाएगा तो ये ओनली 1 ही यहाँ पर यूज़ होगा, और 0.2 जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है आप देख रहे हैं जो मैं सर्कल में इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट इंटीजर x वाले के साथ नहीं जाएगा, ओनली 1 जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा जो कि दूसरे वाले कॉन्स्टेंट में प्लस कर दिया जाएगा और उसका रिजल्ट सम में पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सम का जो रिजल्ट है वो 2 आएगा। अब हम एक बार इन दोनों एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम बनाकर, और वो करने के लिए हमें यहाँ पर सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हमारे प्रोग्राम की हेडिंग देते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम टू शो implicit टाइप कन्वर्जन। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडर फाइल लगा लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, और दूसरी हेडर फाइल में यहाँ पर लगा लेता हूँ हैश इंक्लूड conio डॉट एच। अब हम यूज़ करेंगे void main। अब एक बार में जो हमारा वो जो एग्जांपल था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वाला, हम एक बार उस पर स्विच करते हैं। इस एग्जांपल को ही हम एक बार यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देख रहे हैं इंटीजर x इज इक्वल टू 10, फर्स्ट हमारा जो लाइन है इसका, एंड उसके बाद हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है y, कैरेक्टर y इज इक्वल टू मैंने असाइन किया हुआ है, इनिशलाइज किया हुआ है सॉरी a। फिर मैंने क्लियर स्क्रीन यहाँ पर यूज़ किया, उसके बाद मैंने एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लगाया x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसके बाद मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया z, और उस z में मैंने टाइप किया x प्लस 1.0, यानी कि 1.0 जो कांस्टेंट है रियल कांस्टेंट उसको हमने x में ऐड करके z जो कि फ्लोट टाइप का था उसमें पास कर दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ में इन सभी के वैल्यूज हम प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले x को हम प्रिंट करवा रहे हैं, x इज इक्वल टू %d कॉमा z इज इक्वल टू %f। ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ पर ली
फिर हमने x को लिया d के रेफरेंस में, y को लिया, सॉरी z को लिया फ्लोट के रेफरेंस में। और अब गेट ch लगा लेते हैं और इस प्रोग्राम को हम क्लोजिंग ब्रेस लगा करके रन करवाते हैं। यहाँ पर एक एरर हमारे सामने आ रही है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, क्योंकि वहाँ पर हमने कैरेक्टर के डिक्लेरेशन में सेमीकोलन नहीं लगाया। अब आप देख रहे हैं x की वैल्यू 107 है और z की वैल्यू 108 है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए हमें एक बार इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा हमारी आउटपुट विंडो में। जैसा कि आप देख रहे हैं जो x है उसकी इनिशियल वैल्यू 10 थी, ठीक है। y जो है कैरेक्टर टाइप का था, उसकी इनिशियल वैल्यू a थी। फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया गया, तो हुआ क्या, जो y है वो कैरेक्टर से इंटीजर में अपग्रेड कर दिया गया ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। और y की जो वैल्यू है उसकी जो आस्की कोड है, यानी कि जो y की वैल्यू आप देख रहे हैं a है, तो a की आस्की कोड वैल्यू y में असाइन कर दी गई है 97। 97 को x में प्लस कर दिया गया, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू 107 है और वो एक इंटीजर फॉर्म में आ रहा है। आप देख रहे हैं 107 के साथ कोई पॉइंट नहीं है। फिर जब अपन z की बात करें, ये एक फ्लोट टाइप का था, तो इसमें लिखा गया है x प्लस 1.0, यानी कि 107 प्लस 1.0। यहाँ पर क्या होगा, ये जो x है वो इंटीजर टाइप का है, तो वो अब ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाएगा, टाइप कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसका इन फ्लोट डेटा टाइप, जिससे ये रिजल्ट आएगा 107.0 प्लस 1.0, जिससे ये फाइनली रिजल्ट बन जाएगा 108.0। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन परफॉर्म किया गया। अब यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक बार हम इसको जो है पहले सेव कर लेते हैं और फिर हम इसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का भी यूज़ हम करके देखेंगे हमारे सी लैंग्वेज में। पर अभी हम एक बार इस फाइल को सेव कर लेते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन डॉट, यहाँ पर एन लगा करके मैं सेव करता हूँ डॉट सी, ठीक है। अब सेम कोड को हम कॉपी करके एक बार वापस इसको न्यू कोड में पेस्ट करेंगे और वहाँ पर हम चेक करेंगे हमारा जो दूसरा मेथड है, यानी कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आई थिंक ये कॉपी नहीं हुआ है, तो इसको हम एक बार वापस से देखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये कोड को हमने पेस्ट किया। यहाँ पर आपके लिए एक लर्निंग ये भी है कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर में कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। तो प्रोग्राम टू शो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो था, अब हम इसको चेंज कर देते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और वॉइड मेन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है हम उसको वापस से पूरा का पूरा चेंज कर लेते हैं। और अब जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था हमारी प्रेजेंटेशन में, हम उसी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हम अब शुरू करते हैं अपना मेन टास्क। सबसे पहले मैं डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, डबल एक्स इज इक्वल टू 1.2, उसको मैंने वैल्यू असाइन करी 1.2। फिर मैंने क्लियर स्क्रीन लगाया, फिर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का जिसका नाम था सम। अब सबसे पहले मैं x की वैल्यू प्लस कर देता हूँ 1 में, ठीक है। अब ये करने के बाद हम जो सम है उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, यानी कि सम इज इक्वल टू परसेंट डी। अब ये जो कोड है एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
सम की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 आ रही है। तो सम की वैल्यू 2 आई यहाँ पर। इसमें एक चीज़ हमें ये देखने वाली थी कि जो डबल टाइप का वेरिएबल था वो x था। जब हमने उसको इंटीजर एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा कोड, वहाँ पर हमने जो ये एक्सप्रेशन है सम वाला, बेसिकली ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें जो 1 है वो भी एक इंटीजर है, सम है वो भी एक इंटीजर है, और x है वो भी एज ए इंटीजर ही यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि x प्लस वन, यानी कि वन तो कांस्टेंट है ही, और ऊपर से जो 1.2 है वो भी इसमें आ रहा है। तो 1 + 1 करके इसने 2 ले लिया है। अगर हम इसको मैन्युअली करने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में फ्रॉम डबल टू इंट। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया और उसके अंदर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इंट। तो आप देख रहे हैं कि अब जब मैंने इसकी मैनुअल टाइप कास्टिंग करी, मैनुअल टाइप कास्टिंग में क्या हुआ, जो x है उसके आगे हमने पैरेंथेसिस लगा करके उसमें मेंशन कर दिया कि कौन से डेटा टाइप में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट लगा करके मैंने इंट किया और फिर x मैंने लगाया। x तो खैर इसमें पहले से ही लगा हुआ था, x से पहले हमने इसको ब्रैकेट में इंट लगा दिया है, जिससे कि अब ये मैन्युअली कन्वर्ट हो चुका है फ्रॉम डबल डेटा टाइप टू इंटीजर टाइप। तो इस तरीके से ये एक हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने परफॉर्म किया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और हम इसको सेव भी कर लेते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन डॉट सी नाम दे करके। और इसी के साथ हम ये जो हमारा प्रोग्रामिंग जो सेशन था वो अब हम क्लोज कर लेते हैं। और प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी बात की अबाउट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कि ये क्या होता है, और हमने ये सीखा कि फ्रॉम कन्वर्टिंग हायर डेटा टाइप टू लोअर डेटा टाइप इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इसके लिए हमें मैन्युअली काम करना पड़ता है। और जो इसका सिंटेक्स है वो आप देख रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशन होता है उसके आगे हमने ब्रैकेट में हमें वो टाइप लिखना पड़ता है जिसमें हम चाहते हैं कि वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके अलावा ये जो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल है। यहाँ पर हमने सीखा था कि कैसे एक लोअर टाइप का डेटा हायर टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली, और इसका हमें पता भी नहीं चलता। और ये हमारी प्रेजेंटेशन थी अबाउट इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट पर। और उसका जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन, यानी कि वो उसकी एक डेफिनेशन थी जिसमें हमने पढ़ा कि जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। और ये दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इस तरीके से जो हमारा आज का सेशन था वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।